कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। इस गाथा में ये कहा गया कि हे उपादेय तत्वों का स्वरूप बताया गया। हे क्या और उपादेय क्या। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। और कर्मोपादि से उत्पन्न जो भी भाव हैं उन सबसे यह भगवान आत्मा व्यतिरिक्त है, भिन्न है, निराला है, अन्य है। तो ये कौन है कि यह वह है कारण परमात्म तत्व है जिसके आलम्बन से अनादि की दुख और परिभ्रमण की दशा मिटकर और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ये वो तत्व है, ये आलम्बन भूत तत्व है, ये आश्रय भूत तत्व है। तो ये जीव को यदि अपना हित करना हो तो पहले में पहले क्या करना कि पहले में पहले इस तत्व का निर्णय करना। ये अभी चलती थी बात, अभी चली थी ना बात। वो बात कितनी गंभीर थी, वो 73 गाथा पे से देखना जरा, उसके भी अपन देख चलते हैं। एक पैराग्राफ आया था गुरुदेव का, 297 पेज था वो PDF का, उसमें कुछ अलग होएगा। यहां तो आत्मा एकदम 5 लाइन में, मुकेश भाई 5 लाइन में पूरी 2 दिन की चर्चा। 2 दिन चली ना चर्चा, 73 गाथा। 2 दिन क्यों, अपने तो ये चौथा दिन है, तो उसमें पूरी चर्चा का सार आया है। यहां तो आत्मा परिपूर्ण दर्शन ज्ञान से संपन्न अखंड प्रत्यक्ष ज्योति अनादि अनंत, मिला क्या उसमें? ये है 77-78 होगा, इसमें काफी फर्क है पेज में। जो आज का प्रारंभ हुआ था ना उसके 2 या दूसरा तीसरा पेज होगा। आज प्रारंभ हुआ था, उसके बाद दूसरा तीसरा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, वो उस पुस्तक की बात। यहां तो चलो सुन लेते हैं, 5 लाइन है। यहां तो आत्मा परिपूर्ण दर्शन ज्ञान से संपन्न अखंड प्रत्यक्ष ज्योति अनादि अनंत विज्ञान घन एक रूप, ये है आत्मा का स्वरूप। ये है मेरा स्वरूप, ये है वह स्वरूप कि जिसको प्रतीति में लेने पर आत्मा में से अनंत काल से चली आ रही दुख प्रतिकूलता और हैरानी मिट करके जो वो मिट करके स्वरूप की प्राप्ति होकर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ये वो वस्तु है
वो वस्तु को जरा यहां निर्णय में कराते हैं। निर्णय देखना, ये आया था ना, मैं अहम एको खल शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्वहीन हूं, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, आया था ना। उसकी चर्चा है कि मैं यहां तो माने इस सूत्र में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि आश्रमों से निवृत्ति की विधि क्या है। प्रश्न ये है 73 गाथा की उत्थानिका में प्रश्न ये है कि प्रभु ये आश्रमों से निवृत्ति की विधि किस प्रकार है वो कहिए। तो कहते हैं सुनो, यह आत्मा परिपूर्ण दर्शन ज्ञान से संपन्न अखंड प्रत्यक्ष ज्योति अनादि अनंत विज्ञान घन एक रूप। ये एक एक शब्द का अर्थ हो चुका है, गुरुदेव श्री के माध्यम से हो गई है सारी चर्चा। अब तो वो सार रूप क्या है वो वाली बात यहां अपने सामने आती है। सो ऐसा अनादि अनंत विज्ञान घन एक रूप, फिर कोमा, पर्याय के भेद से रहित और विकार का स्वामी पर। पहले तो ये स्वरूप क्या है कि सुनो, परिपूर्ण दर्शन, ज्ञान दर्शन पूर्ण है कहा था ना, तो परिपूर्ण दर्शन ज्ञान से संपन्न अखंड प्रत्यक्ष ज्योति अनादि अनंत विज्ञान घन एक रूप और पर्याय के भेद से रहित, और जो विकार है पर्याय में उसका स्वामी पर, उसका स्वामी पर, पर्याय के भेद से रहित और विकार का स्वामी पर, इसलिए ऐसा मैं ममत्व रहित हूं, ममत्व रहित हूं। विकार है तो विकार का स्वामी मैं नहीं, तो ममत्व रहित हूं। जैसे आपके बाजू में यहां एक रूमाल पड़ा है, रूमाल पड़ा है यहां, तो आपको ये निर्णय है कि ये रूमाल का स्वामी मैं नहीं, तो आपको कितनी ममता है उससे। और एक रूमाल यहां पड़ा है कुर्सी के पीछे, मेरी कुर्सी के पीछे, और वो आपकी निगाह में आया, ज्ञान में आया, और ज्ञान में आया और इसका स्वामी मैं, तो उधर ममता कितनी। वो वस्तु कोई हो, कोई भाव हो, जो भाव का स्वामी बनोगे उसमें ममता होगी, और जिस भाव के स्वामी तुम नहीं बनते हो उसमें ममता नहीं होती है। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण अपन ने सामने देख लिया। रूमाल यहां कोई छोड़ गया था, पहले सीडी सुन रहा था ना अभी, तब छोड़ गया, अब वो सीडी वाले चले गए, अब कोई बैठे, आप बैठे, वो रूमाल रह गया है। रूमाल रह गया ये आपके ज्ञान में है, लेकिन रूमाल का स्वामी पर है, ऐसा ज्ञान में रहने से आपको ममता कितनी। तो विकार है, विकार का स्वामी पर है, ऐसा निर्णय रहने से वह उसके प्रति ममता नहीं, इसलिए मैं ममत्व रहित हूं। कितनी बातें एक गाथा में, इतना एक इसका विस्तार करो तो वो रुके नहीं, और समेटो तो सिमटे नहीं। इतनी एक एक सूत्र में, चार चार पद में, 4 पद का सूत्र है ना आचार्य कुंद परमात्मा का रचित। पर्याय के भेद से रहित, विकार का स्वामी पर, ऐसा मैं ममत्व रहित। आया ना उसमें, मैं एक हूं, शुद्ध हूं। एक क्यों हूं कि मैं तो एक विज्ञान घन स्वरूप हूं। अपन ने कल बात करी थी, तो विज्ञान घन है तो एक है। शुद्ध क्यों है कि
वह जो कुछ भी है परिणति उसके से वो भिन्न है। तो उसमें वो षटकारकों की प्रक्रिया के पार उतरी हुई निर्मल अनुभूति से भी वह निर्मल अनुभूति स्वरूप होने से वह कारकों की प्रक्रिया के पार है, इसलिए शुद्ध है। ममता रहित है क्योंकि विकार का स्वामी पर है, हेतु है सबका। ऐसे ही नहीं बोल दिया है तो ठीक है, ऐसे ही नहीं। इतनी बात कहकर कहते हैं और ज्ञायक सामान्य विशेष से वस्तु स्वरूप और पर द्रव्य से निवृत्ति करके, मैं ऐसा ज्ञायक सामान्य विशेष से वस्तु स्वरूप और पर द्रव्य से निवृत्ति करके, उसकी प्रवृत्ति से निवृत्ति करके, कैसे कि चंचल कल्लोलों का निरोध करके। पर द्रव्य रूप प्रवृत्ति में क्या होता है, चंचल कल्लोलें उठती हैं, उनका निरोध करके ये जो विकल्प उठते हैं उनका मैं निरोध करता हूं। कैसे करते हो कि अपने स्वभाव में रहकर उनका निरोध करता हूं। अभी ये तो अभी निर्णय करता है, ये चली थी ना आज पूरे समय में ये चर्चा चली। अभी तो इसका निर्णय करता हूं, अभी तो इसका निर्णय करता हूं कि ये जो विकल्प उठते हैं ना, ये मेरा स्वरूप नहीं। तो पर द्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्त करके चंचल कल्लोलों का निरोध किया। कैसे कि अपने स्वभाव में रहकर, अभी अपने स्वभाव में आया नहीं है, लेकिन अभी अपने ये जिसको कोई को हम में किसी को भी यदि ऐसी कोई प्रकार की शंका या संदेह रह गया हो कि जब हम अपने स्वभाव में आ जाएंगे तब इन सब का छोड़ देंगे, तो ये तुम्हारा निर्णय ही गलत है। छोड़ देंगे ये निर्णय गलत है। छोड़ देता हूं ऐसा निर्णय चाहिए। मैं राग को, अभी तो देखो साहब, राग की भूमिका है तो शुभ अशुभ राग होते हैं, उसमें अशुभ खराब है, शुभ अच्छा है। अभी ये चलने दो, जब शुद्ध भाव उपजेगा तो अशुभ भी चला जाएगा और शुभ करते करते शुभ भी चला जाएगा। इसके भी दो उदाहरण आए थे आज, दो उदाहरण आए थे, वो संक्षेप में बता देते हैं, इसलिए कि जिनने सुने हैं तो कभी समझ में नहीं आया होगा तो वो बात क्लियर हो जाए। एक तो आया था वो जो पुण्य को उपादेय मानते हैं ना, कि शुभ करते करते पाप तो जा ही रहा है, पुण्य भी चला जाएगा, और पाप पुण्य सब नाश के पायो केवल राज, ऐसे हमारा केवल ज्ञान का राज्य हमको मिल जाएगा। तो वो क्या तर्क देते हैं कि अरंडी खाई, पेट साफ नहीं होता था, तो अरंडी खाई, अरंडी के बीज होते हैं, तो वो खाए तो पेट भी साफ हो गया, अरंडी भी निकल गई। ऐसे करके वो तर्क देते हैं। अथवा कहते हैं कि जिस गांव में 5 लाख रुपए की लेनदारी हो अपनी, तो वहां से निकलने में क्या तकलीफ है, अपने को लेना है ना, तो लेना है तो वो आप जाओगे तो वो कहेगा ले लेते जाओ। लेकिन 5 लाख की देनदारी हो किसी गांव में तो वो तो ना निकलने दे वहां से या तू ही ना निकले। ऐसे करके उल्टे तर्कों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पुण्य करते करते पुण्य भी चला जाएगा। तो पहले ये निर्णय करना कि ये जो विकल्पों की वृत्ति उठती है, ये चंचल कल्लोलों रूपी जो भाव है,
वे पर हैं, उनका स्वामी पर है, और उनका निरोध मैं अपने स्वभाव में रहकर करता हूं। अभी तो ऐसा निर्णय करते हैं। इस बात पर जोर है, इस लाइन पर जोर है, गुरुदेव के इस संदेश में जोर है। गुरुदेव का क्या, ये तो आचार्यों का संदेश है ना, जो गुरुदेव ने हमें खोल के बताया। अभी तो ऐसा निर्णय करते हैं। क्या निर्णय करते हैं कि मैं एक विज्ञान घन स्वरूप और ये पर्याय के भेदों से रहित, विकार का स्वामी पर होने से ममता रहित ज्ञायक स्वरूप वस्तु हूँ। सो मैं पर द्रव्य से निवृत्ति करके इन चंचल कल्लोलों का निरोध अपने स्वभाव में रहकर करता हूँ। ऐसा निर्णय करते। अभी ये निर्णय नहीं है ना, अभी इसी निर्णय की स्थिति नहीं बनी कि ये विकल्पों का निरोध होएगा कैसे। अभी विकल्पों का निरोध स्वभाव में रहकर होता है, ये बात ही निर्णय में नहीं आई है। अभी एक विकल्प का निरोध दूसरे विकल्प से करना चाहते हो तो ये चंचल कल्लोलों का निरोध होएगा कैसे। देखो, ऐसी विधि लक्ष्य में आए बिना आश्रमों से निवृत्ति नहीं होती। ऐसी विधि लक्ष्य में माने निर्णय में लिए बिना। जब यह विधि निर्णय में ली जावे तब क्या हो कि तब यह जैसा निर्णय है वैसा उपयोग का परिणमन होने से बहुत लंबे समय से जो समुद्र में उठती भंवरों ने उस नाव या जहाज को पकड़ रखा था वो छूट गया। तो उसमें गुरुदेव ने समझाया, उदाहरण को सिद्धांत के प्रमाण में रख करके दृष्टांत समझकर सिद्धांत पकड़ना। वहां लिखा है ना कि वो भंवर वाहन को छोड़ देता है, यहाँ तो आत्मा विकल्पों को छोड़ देता है। ये वाली बात पकड़ना है, नहीं तो विकल्प आत्मा को छोड़ देते हैं, ये वाली बात नहीं पकड़ना है। ये वाली बात भी उसमें आई थी। अभी अपना जो विषय चलता है नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार, तो शुद्ध भाव की चर्चा अपने सामने इतनी स्पष्ट है। ये शुद्ध परिणति, शुद्ध उपयोग, शुद्ध भाव यानी शुद्ध परिणाम की बात नहीं चलती। ये तो शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव जिसके आलम्बन से होता है उस शुद्ध भाव की बात चल रही है। तो अपन चलते हैं 12 नंबर पेज, 11 नंबर पेज है कारण कार्य नियम, पुस्तक क्रमांक 2 भाग 2, 11 नंबर का पेज देखो। इसमें गुरुदेव श्री ने इसी विषय को समय सार ग्रंथ की गाथा 320 पर से उठाया। इसमें बहुत गाथाएं स्पर्श करेंगे गुरुदेव, क्योंकि ये 38 नंबर की गाथा में वो विषय स्पष्ट किया गया है जिसके आलम्बन से हमारा कार्य सधने वाला है। इसलिए देखो, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। देखो, ऐसी भाषा अपन ने अभी पढ़ी 73 नंबर की गाथा के सामने, यही तो बात है। जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, पर्याय उसका ध्यान करती है। पर्याय का ध्यान करती नहीं। इसलिए यह शुद्ध भाव स्वरूप परम पारणामिक रूप अपना यह शुद्धात्मा 4 भावों के अगोचर है। मिलाना तो उससे है ना, टीका से। देखो, पर्याय इसको मानती है, पर्याय ऐसा मानती है। कैसा मानती है कि मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय हूं। कितनी बात है।
ये कोई भजन की लाइन नहीं है भाई साहब। इसमें पूरा वस्तु स्वरूप ऐसे हाथ में रखे आंवला जैसा कहा गया है। सकल निरावरण हूं, अभी वर्तमान में सकल निरावरण हूं और अखंड हूं और एक हूं और प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं माने अपने वर्तमान भाव में प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप हो सकूं, ऐसे स्वभाव वाला हूं। हाँ, प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं हूं, अपने अनुभव स्वरूप हूं। पर्याय उसका ध्यान करती है, पर्याय ऐसे मानती है, पर्याय ऐसा नहीं मानती कि मैं पर्याय हूं। पर्याय ऐसा मानती है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह ही मैं हूं। ये किसने कहा? पर्याय ने कहा। कौन सी पर्याय ने कहा? कि वर्तमान उपयोग की पर्याय ने सर्व बाह्य वृत्तियों को यानी बहिर्मुखता को छोड़कर एक स्वरूप सन्मुखता करी है, तो उसको तो ऐसा दिख रहा है कि ये मैं हूं। उसको तो ऐसा दिख रहा है। कैसा? कि अविनश्वर, ऊपर का तो पढ़ लिया है, अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह ही मैं हूं। निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूं। समझ में आया? पर्याय ऐसा जानती है कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूं, वह यह शुद्ध भाव, यह शुद्ध भाव। इसमें पर्याय का हित है। ये छूट गया। बहुत लंबे समय से भंवर में पकड़ा हुआ वाहन छूट गया। वह यह शुद्ध भाव। ये कौन सा शुद्ध भाव? हे उपादेय तत्वों की बात चलती है ना, तो उपादेयम अपणो अप्पा, वो ये उपादेयम अपणो अप्पा, वो ये शुद्ध भाव। इसमें 1 घंटे में सब किस रीति से याद रखना भगवान बापू अलौकिक मार्ग है। ये तो ऐसी चीज दूसरे कहीं नहीं, किसी संप्रदाय में नहीं, श्वेतांबर में नहीं, तो फिर दूसरे में तो कहां से कोई सुनना मुश्किल पड़े। केवल ज्ञान पर द्रव्य कहे कि हां, क्यों कि एक समय रहता है और प्रभु तो त्रिकाल है। वर्तमान 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 त्रिकाल ध्रुव है। लो साहब, ये कल आई थी ना चर्चा, निरंतर वर्तमान। अरे ये वस्तु की सत्ता ऐसी है। 15वीं गाथा में कारण शुद्ध पर्याय की बात करी, वहां भी यही बात करी थी। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, वह कारण शुद्ध पर्याय यानी दृष्टि का विषय, यानी कि आलम्बन भूत वस्तु, यानी कि वह शुद्ध भाव कही थी ना। तो वस्तु को पकड़े कैसे? अरे ये तो त्रिकाली है, तो त्रिकाली है तो तुझे भूतकाल में ज्ञान को पसारने की जरूरत नहीं है और भविष्य में पसारने की जरूरत नहीं है। अरे वर्तमान में वह तीनों काल रहा हुआ हर वर्तमान में
तीनों काल रहा हुआ आत्मा प्रत्येक वर्तमान में परिपूर्ण पूरा का पूरा, ज्यों का त्यों, वह का वही, ऐसा का ऐसा विद्यमान है। बोलो, ये है वह शुद्ध भाव। पकड़ में आई ना निर्देश भाई, क्या कहना चाहते हैं कि त्रिकाली है, ये त्रिकाली कहना उपचार का कथन है, और वस्तु खरेखर परमार्थ से यथार्थ पने कैसी है कि निरंतर वर्तमान। निरंतर वर्तमान से क्या कि पहले भी थी तो ये ही थी, और अब भी है तो वही है, आगे रहेगी तो वही है। ये बात को कहने में त्रिकाली पने का उपचार है। लेकिन वस्तु तो एक समय में, गुरुदेव कहते हैं ना, एक सेकंड के असंख्यवें भाग में यह त्रिकाली भगवान आत्मा परिपूर्ण 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 हाजरा हुजूर विद्यमान है। तीन काल की पर्याय, अरे वर्तमान पर्याय को भी जब गौण करना है, जो प्रमाण का विषय है वो यह वस्तु वर्तमान में रही हुई ध्रुव वस्तु और वर्तमान परिणाम, ये दो मिलाकर के देखना, जानना, मानना, ये प्रमाण का विषय है। अरे ये प्रमाण के विषय के आलम्बन से तेरा हित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यवहार फंसा हुआ है। कौन सा व्यवहार फंसा है इसमें? कौन सा व्यवहार बसा है इसमें कि ये जो वर्तमान पर्याय वाला भेद है ना, ये व्यवहार यहां होने से वो दृष्टि का विषय नहीं बनता और उसके आलम्बन से तेरा कार्य नहीं होता। तो जब वर्तमान पर्याय भी गौण करने का विषय है तो तीन काल की पर्यायों सहित का आत्मा दृष्टि में लेओगे तो ये तो वस्तु ही नहीं है, प्रमाण में भी नहीं है। तीन काल की पर्याय वर्तमान 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 वर्तमान, ये 4 बार वर्तमान कहा। कल कहा था निरंतर वर्तमान, उसी का भाव यहां खोल दिया। कल जो कहा था ना निरंतर वर्तमान, वो उसी का भाव यहां खोला। कैसे खोला? निरंतर वर्तमान को कैसे खोला? वर्तमान 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 वर्तमान, तीनों काल वर्तमान। जो पहले थी भूतकाल की पर्याय, तो भूतकाल की पर्याय वर्तमान थी कि भूतकाल की थी? भूतकाल में थी ना। आप थे ना, 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो 5वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे तब आप अभी 50 साल के होकर पढ़ते थे कि अभी आप 50 साल के हो तो 5वीं क्लास में जब 10 वर्ष के थे तो 10 वर्ष वाले हो अभी। वो 10 वर्ष की पर्याय है इसमें आप में अभी। अरे वो 10 वर्ष के थे, 5वीं कक्षा में थे, तब भी वर्तमान, अब भी वर्तमान, और जो वर्तमान वही वस्तु है। आगे पीछे कोई वस्तु नहीं, लेकिन ये वस्तु आज वर्तमान में उत्पन्न हुई है ऐसा नहीं है, और अगले समय विनष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं है। वर्तमान है, सत्ता इसकी वर्तमान ही है, लेकिन यह वस्तु अनुत्पन्न, अविनष्ट, अनादि अनंत है। इसलिए इस पे 3 काल का उपचार करके त्रिकाली कहने में आया है। वस्तु वर्तमान है। अटपटी लगती होगी बात,
तो लगने दो, अटपटी लगेगी तभी तो सुलझेगी। वर्तमान 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 त्रिकाल ध्रुव है। ये त्रिकाली को इस त्रिकाली को यहां शुद्ध भाव कहा है। ये शुद्ध भाव की अपेक्षा से, अब देखो, ये शुद्ध भाव की अपेक्षा से वर्तमान पर्याय जो साथ में है ये उपादेय नहीं। कितनी गंभीर है टीटू भाई साहब बात, कितनी गंभीर है। वर्तमान वस्तु वह शुद्ध भाव, लेकिन वर्तमान वस्तु सत्ता स्वरूप परम पारिणामिक रूप जो एक विज्ञान घन प्रत्यक्ष प्रतिभासमय शुद्ध अविनश्वर परम पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप जो वर्तमान है, वो वर्तमान के साथ जो वर्तमान पर्याय है वो उपादेय नहीं। ये हे उपादेय तत्वों के स्वरूप का कथन है। ये 38 गाथा कोई गंभीर गाथा लिखा है इसमें। वर्तमान पर्याय जो साथ में है ये उपादेय नहीं। इसका अर्थ खोलते हैं, ये संवर, ये निर्जरा, ये मोक्ष उपादेय नहीं। क्यों नहीं? इसके आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है। इसके आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है। अंतर के आश्रय से मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ, लेकिन मोक्ष मार्ग की पर्याय का आश्रय करे तो राग उत्पन्न होता है। पर्याय के आश्रय से तो राग होता है। फिर देखना पवन जी भाई, देखना जरा, त्रिकाली भगवान एक समय में पूर्णानंद का नाथ, त्रिकाली भगवान एक समय में पूर्णानंद का नाथ। ये शुद्ध भाव, ये उपादेय, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, ये उपादेय। 15 नंबर पेज पर चलते हैं, जहां से दूसरा प्रवचन गुरुदेव श्री का प्रारंभ हुआ है, वहां से अपन बात देखते हैं। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार 38वीं गाथा चलती है। पहले तो ऐसा कहा कि यह शुद्ध भाव मैं कहता हूं, तो ये शुद्ध भाव का अर्थ क्या है? शुद्ध उपयोग अथवा शुद्ध परिणति नहीं है शुद्ध भाव का अर्थ। शुद्ध भाव माने ये त्रिकाली ज्ञायक भाव, सर्वज्ञ स्वभावी पूर्ण। यहां द्रव्य स्वभाव को शुद्ध भाव कहने में आया है, नहीं तो पुण्य और शुभ अशुभ राग ये अशुद्ध राग है, अशुद्ध योग है, और शुभ राग अशुभ राग से रहित ये शुद्ध योग है। तो शुद्ध योग, ये शुद्ध योग पर्याय है। शुद्ध योग कहो, शुद्ध उपयोग कहो, ये कौन है? ये पर्याय है। इसको यहां शुद्ध भाव नहीं कहने में आया। ये तो पर्याय, ये पर्याय मोक्ष का कारण कहना, ये भी एक व्यवहार है। संवर को, निर्जरा को मोक्ष का कारण कहना, ये व्यवहार कथन है। व्यवहार कथन है। ये तो कारण कार्य नियम रूप व्याख्या है ना नियम सार की। तो शैली ही कारण कार्य नियम, कारण कार्य की ही शैली है। तो कारण कौन? कि ये शुद्ध भाव जो एक समय में
परिपूर्ण अखंड त्रिकाली रहा हुआ। त्रिकाली में 3 काल की पर्याय न समेटना। त्रिकाली में तीनों काल वह का वही है, ये वाली बात कही जाती है। त्रिकाली में ये वाली बात कही जाती है। त्रिकाली में 3 काल की पर्याय हैं, ये नहीं कहा जाता है। तीनों काल की पर्यायों में यही रहा, यही है, यही रहेगा, ये बताने के लिए इसे त्रिकाली कहा। किसको? कि वर्तमान सत्ता स्वरूप परिपूर्ण एक समय में अखंड गायब। देख लो यहां कहा, ये शुद्ध उपयोग कहो, ये तो पर्याय है। पर्याय मोक्ष का कारण कहना ये भी एक व्यवहार है। मोक्ष का कारण कौन है? कि स्वयं द्रव्य है। आया है, देखो ये है और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से, इसमें छपा नहीं, वो आगे पूरी बात आ जाएगी, पढ़ इसलिए दिया पकड़ में आए। पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। देखो, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये क्या है? बहिर्तत्व है। ये इस जीव तत्व से, ये जीव शुद्ध भाव परम पारणामिक लक्षण निज परमात्म द्रव्य, इससे बाहर है। ये कौन? संवर, निर्जरा, मोक्ष बाहर है। ये मुझसे बाहर है। ये भाव मुझ में नहीं है। तो हम तो पहले ही कहते तुम में कहां विसंबर निर्जरा मोक्ष है। आश्रम बंद में पढ़े हो। अरे आश्रम बंद जीव की एक समय की पर्याय, अजीव को जानने संबंधी ज्ञान और अजीव की पर्याय, आश्रम, बंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब पर्याय बहिर्तत्व है। पर्याय है ना? अब सुनो, पर्याय द्रव्य में पेशती नहीं, घुसती नहीं। पर्याय जुदा है द्रव्य से। कि हां, जिस द्रव्य की जहां जो चर्चा चल रही है ना, शुद्ध भाव की, आलम्बन भूत द्रव्य की, आश्रय भूत द्रव्य की, दृष्टि के विषय भूत द्रव्य की, उसमें पर्याय प्रवेश ही नहीं करती। कब के कभी नहीं प्रवेश करती नहीं। द्रव्य ऊपर पर्याय तरती है। द्रव्य ऊपर तरती है का मतलब समझना जरा सा, बस इतना, तरती है का। तेल, वो पानी के ऊपर तेल का टीपा बिंदु पानी में घुलकर तरता है कि पानी से भिन्न रहकर तरता है? बस इतना पकड़ना, इतना ही पकड़ना बस। उदाहरण में ज्यादा पकड़ने की कोशिश मत करना कभी भी। क्यों? कि अपने को पॉइंट पकड़ना बस। पानी में वो जो तेल का बिंदु तैर रहा है, वो पानी में घुलकर तैर रहा है कि पानी से न्यारा रहकर तैर रहा है? ऐसे ये वर्तती हुई एक समय की शुद्ध हो कि अशुद्ध हो कि आंशिक शुद्ध हो, कोई पण पर्याय हो, ये द्रव्य में ऊपर ऊपर तरती है, तैरती है, प्रवेश करती ही नहीं। तो साफ पर्याय बनाकर द्रव्य होता है कि हां, जो आलम्बन भूत द्रव्य है, जो आप रूप करने का द्रव्य है, जिसमें आप रूपता की प्रतीति की जाती है, जो मैं हूं वह वास्तव में पर्याय बना का ही है।
वो तो वर्तमान पर्याय तो उसका आश्रय लेती हुई परिणमती है। अरे पर्याय पर्याय का आश्रय लेके परिणमे तो उसका हित नहीं होता है, विकल्प की उत्पत्ति होती है। द्रव्य ऊपर पर्याय तरती है, इस अपेक्षा से पुण्य पाप और आश्रव बंध को तो बहिर्तत्व कहा, किंतु अपना त्रकाली द्रव्य स्वभाव इसके आश्रय से जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ आंशिक शुद्ध। मोक्ष मार्ग क्या कहलाता है? आंशिक शुद्ध। वह जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ये भी बहिर्तत्व है, और बहिर्तत्व होने से परद्रव्य है, और परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। गंभीर है गाथा, और शूरवीरता के द्वारा ही यह आत्मा की प्राप्ति संभव है। तो शूरवीरता से सुनना। इसमें दो बातें रखना। एक तो पहले की जितनी जानकारी है उसे साइड में रखना, उसे फिर घर जाकर चिंतन में मिलाना। जहां मिले न मिले फिर अपन चर्चा भी कर सकते हैं। अपने साथ तो गुरुदेव श्री सदैव रहते हैं, तो चर्चा कर सकते हैं। और पहले की जानकारी साइड में रखना, और अभी कायरता का कोई प्रदर्शन न रखना अपने साथ। ढील ढाल का काम नहीं चलेगा, एकदम शूरवीरता से ये बात पकड़नी पड़ेगी। ले साहब संवर कोई वह तत्व कह दिया, फिर परद्रव्य भी कह दिया, फिर हे भी कह दिया। इसीलिए तो तुम्हें प्रगटता नहीं है संवर। तुम जब संवर निर्जरा मोक्ष को ही हे कहते घूम रहे हो, तुम्हें काय को प्रगटेगा? अरे जिसने इस संवर निर्जरा मोक्ष तत्व को पर्याय तत्व होने के कारण अपने ध्रुव त्रिकाली द्रव्य से भिन्न जानने से उसको गौण करके अपने इस त्रिकाली भाव का आश्रय लिया, वहां संवर की उत्पत्ति हुई है। आश्रय तो लेना है इस एक त्रिकाली भाव का। कईयों को ऐसा प्रश्न भी उठता है, आप तो एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न कहते हो, अभी निर्मल पर्याय हो तो सही, तो तेरी दृष्टि पर्याय पे ही रहेगी, वहीं जाके गिरता है। इसके आश्रय से जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ ये भी बहिर तत्व है, मोक्ष का मार्ग जो है ये भी बहिर तत्व है, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा में ये आ गया। यहां पाठ में तो हे उपादेय कहा, पाठ में माने सूत्र में है ना, सूत्र में कहा हे उपादेय। और टीकाकार ने जरा ऐसा शब्द लिया कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण बहुत सूक्ष्माद भगवान। पाठ में हे है और टीका में लिखा के उपादेय नहीं है, ऐसा कहा कि नहीं। सूत्र में क्या कहा? सूत्र याद है, याद ही हो गया अपने को, 2-3 दिन हो गए ना। जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। तो जीवादि बहिर तत्व हे है, ऐसा सूत्रकार आचार्य कुंद भगवान फरमाते हैं। उसकी टीका करने वाले पद्म प्रमलधारी देव इस प्रकार कहते हैं कि जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं, ऐसा कहा। पाठ में जीवादि बहिर तच्चम हेयम है, अर्थकार यानी टीकाकार कहते हैं कि पर्याय जो बहिर तत्व है ये उपादेय नहीं, निमित्त उपादेय नहीं, दया दान का व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प उपादेय नहीं। अरे लेकिन मोक्ष मार्ग की पर्याय भी उपादेय नहीं। इसने पर द्रव्य कहा है,
किसने? टीकाकार मुनिराज पद्म परमलधारी देव ने पर द्रव्य कहा ना, पर द्रव्य होने के कारण ऐसा कहा। तो पर द्रव्य कहा सो घर से नहीं कहा। वास्तव में क्या, जो अपन पहले प्रवचन पढ़ रहे थे वहां शुरू कर दिया था गुरुदेव, पर आज जो प्रवचन अपन ने ये 15 नंबर पेज से शुरू किया, 34 यहां से पुनः से वह गाथा शुरू हुई है। तो अपन तो जितना लाभ मिले उतना लेना चाहिए, इस आशय से अपन इसको पढ़ रहे हैं। देखो, ये पर द्रव्य घर से नहीं कहा। 50वीं गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है कि जितनी निर्मलादि पर्याय हैं ये पर द्रव्यम पर भावा इति हेया। इतनी संस्कृत तो समझ ही गए अपन सब, क्यों सुगंचन जी भाई साहब तो लिखा पर द्रव्यम पर भावा इति हेया। ऐसे 3 शब्द 50वीं गाथा में है। 50 नंबर की गाथा पर द्रव्य पर भाव, और इसमें समय सार का आधार लिया सिद्धांत की। ये बाजू श्लोक है ना, इसके नीचे चौथी लाइन में पर द्रव्य कहा है। ये समय सार का कलश जो अपन ने कल देखा था ना, इसमें आगे भी ले लिया होगा समय सार का कलश। हाँ, मूल ये 50 नंबर की गाथा की टीका में समय सार के कलश का आधार लेकर के कहा। ये कहा था, देखो वो शब्द भी ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ये इसको गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया, पर द्रव्य कैसे कह दिया, क्योंकि इसमें लोगों को लगता है कि ये पर द्रव्य की बात आप मन से उठा लाए हो कहीं से। देख लो पेज नंबर 7 पे, पर द्रव्यम समग्रम हेयम, 7 नंबर पेज पे लिखा है। 50वीं गाथा में ये लिया समय सार का कलश। समय सार के कलश में बात आई है पर द्रव्यम समग्रम हेयम, आया ना। और इधर अपना किधर चल रहा था, पेज नंबर 15 चल रहा है। देखो 15 में ये कहा कि चौथी लाइन में पर द्रव्य कहा ये समय सार का कलश है। इसमें भी कहा सूक्ष्म बात बहुत है प्रभु। फिर कहा जिसको सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव ये निरंतर वर्तमान वर्त रहा है। फिर निरंतर वर्तमान आया, इस बात पर खूब विचार करना। ये निरंतर वर्तमान 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 ये क्या है, ये किसकी चर्चा है, ये वर्तमान किस प्रकार कहा, त्रिकाली को वर्तमान कहने का क्या आशय है। चर्चा अपन ने सब प्रकार से इसमें से देखी, करी और विचार किया है। लेकिन इस पर आप स्वयं भी विचार करना। शेष अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।